नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में हनी सिंह का एक गाना आया है। गाने का नाम है मौनिक और इस गाने को गवाया गया है रागिनी विश्वकर्मा की आवाज में, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक सिंगर हैं। जी, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं उनको काम नहीं देते थे, लेकिन हनी सिंह ने उनको एक गाने में गवा करके रातों रात स्टार बना दिया है गाइस। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को रागिनी विश्वकर्मा के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। रागिनी विश्वकर्मा जो है पहले ढोलक लेकर के स्टेशन पर गाना गाया करती थी। पहले आप लोग उसका एक वीडियो देखिए जिसमें ढोलक लेकर के वो बजा रही है और गाना गा रही है। तो गाइस, आप लोग ये वीडियो देख लिए और इस वीडियो में कैसे ये रागिनी विश्वकर्मा जो है ढोलक के साथ गाना गाया करती थी, बजा बजा करके स्टेशन पर बजाया करती थी, घूम घूम करके ढोलक के साथ गाना गाया करती थी। आखिर क्या हुआ जो कि हनी सिंह ने जमीन से उठा करके डायरेक्ट हनी सिंह ने आसमान पर बैठा दिया रागिनी विश्वकर्मा को? आखिर क्या बात है, पूरी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं रागिनी विश्वकर्मा के बारे में। उसका घर कहाँ है, रहने वाली कहाँ की है, पढ़ी कहाँ की है, तो उसकी शिक्षा जो है कंप्लीट कहाँ से हुई है और अब उसकी लाइफ स्टाइल चेंज कैसे हो गई और हनी सिंह ने उसको काम क्यों दिया, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। मेरे भाई, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है आकाश कुशवाहा, आप सभी का स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को रागिनी विश्वकर्मा के बारे में बता देते हैं। रागिनी विश्वकर्मा का जन्म गोरखपुर के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था। रागिनी विश्वकर्मा को यो हनी सिंह ने मौनिक, गाने का नाम है मौनिक, इसमें सिंगिंग करने का अवसर दिया रागिनी की आवाज में। शिक्षा कहाँ से कंप्लीट हुई, पढ़ाई कहाँ से की रागिनी विश्वकर्मा? रागिनी विश्वकर्मा 2009 में झारखंड के बेरमो स्थित अवध बिहारी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जरीडीह से 10वीं कक्षा पास की। झारखंड से 10 क्लास पास की थी रागिनी विश्वकर्मा। दोस्तों, बात करते हैं रागिनी की करियर की शुरुआत कैसे हुई। इस सिंगिंग में आर्टिस्ट बनने का, कलाकार बनने की करियर उसकी स्टार्ट करते हुए। तो दोस्तों, रागिनी की करियर की शुरुआत 2018 में हुई। यूट्यूब पर एक चैनल है अनुराग एंटरटेनमेंट, उस चैनल के जरिए रागिनी विश्वकर्मा का 2018 में गाना बहुत ही वायरल हुआ था, शायद आप लोग भी सुने होंगे। तो पंखा कूलर से ना गर्मी ई बुझेला, आप लोग जरूर सुने होंगे, एक बार वो गाना भी आप जरूर ये गाना है, इस गाने का नाम है पंखा कूलर से ना गर्मी ई जाला। ये गाना जो है 2018 में बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था और उस समय रागिनी विश्वकर्मा की जो है जर्नी स्टार्ट हुई 2018 से। एक और गाना गाई थी रागिनी विश्वकर्मा उसी समय, जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हन के। ये दोनों दो गाना से इस रागिनी विश्वकर्मा की जो है जर्नी स्टार्ट की हुई और रागिनी विश्वकर्मा के यूट्यूब चैनल पर लगभग 8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल पर और रागिनी विश्वकर्मा के इंस्टाग्राम पर लगभग 4 लाख से लेकर के 5 लाख कुछ फॉलोअर्स हैं दोस्तों। रागिनी विश्वकर्मा का जर्नी जो है एक छोटे से गांव गोरखपुर से स्टार्ट हुआ। रागिनी विश्वकर्मा से यो हनी सिंह ने कौन सा गाना गवाया, उस गाने को पहले आप सभी को सुनाते हैं। और डीजे वाला स्टार्ट कर तो रागिनी विश्वकर्मा का वो गाना। गाइस, सुनिए गाना। इस गाने का नाम है मौनिक और इस गाने को गवाए हैं हनी सिंह ने रागिनी विश्वकर्मा की आवाज में और बहुत ही जबरदस्त का दोस्तों रागिनी विश्वकर्मा की आवाज है। रागिनी विश्वकर्मा को कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं दे रहा था, साथ में गाना नहीं गवा रहा था। एक इंटरव्यू में रागिनी विश्वकर्मा बोली भी है, शायद मेरी आवाज उन लोग को अच्छा नहीं लगता होगा, इस वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको काम नहीं देते थे लोग। तो उसमें इस बात को लेकर तो दुखी नहीं है, क्योंकि वो मानती है कि क्या पता मेरी आवाज में कोई गड़बड़ी हो, इस वजह से उन लोग को बेइज्जती महसूस होता है, इस वजह से मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं देते होंगे। लेकिन हनी सिंह का दोस्तों अंदाज ही कुछ अलग है। गोरखपुर की रहने वाली एक रागिनी विश्वकर्मा लड़की, जिसको जमीन से उठा करके आसमान पर बैठा दिया दोस्तों, रातों रात एकदम ट्रेंडिंग में कर दिए दोस्तों। तो रागिनी विश्वकर्मा पहले दोस्तों घूम घूम करके ढोलक लेकर के गाना गाया करती थी, गाना बजाया करती थी। इसके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर पहले एक वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये स्टूडियो में भी गाना नहीं गाती थी दोस्तों,
रागिनी विश्वकर्मा ढोलक लिया करती थी और ढोलक लेकर के ढोलक बजाती और गाना गाती और यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती। और 2018 में तो ये वायरल हुई, उसके बाद थोड़ा बहुत जिंदगी इसकी बदल ही गई। लेकिन दोस्तों 2018 के पहले इस लड़की की दोस्तों जिंदगी बहुत ही बेहतर थी। यूट्यूब से इंस्टाग्राम पर थोड़ा बहुत रेवेन्यू आया, जिससे इसकी खर्चा तो निकल जाता था, लेकिन वो भी जैसे कलाकार का लाइफ स्टाइल होता है उस तरह से एक मतलब अच्छी लाइफ स्टाइल जिंदगी होती है उस तरह अभी भी इस लड़की का नहीं बना। लेकिन हनी सिंह का ये गाना गा करके दोस्तों इस लड़की की जिंदगी दोस्तों एकदम चेंज हो गई। रातों रात ये लड़की जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से उठ करके डायरेक्ट बॉलीवुड में चली गई। ये गर्व की बात होती है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा चैनल, सबसे बड़ा चैनल तो मिस्टर बिस्ट का है, लेकिन दूसरे नंबर पर आता है टी सीरीज, जिसपे रागिनी विश्वकर्मा की आवाज में गाना गाया गया। दोस्तों ये गर्व की बात है। तो कैसा लगा आप सभी को गाना और हनी सिंह का ये अंदाज कैसा रहा आप सभी को, पूरी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और रागिनी विश्वकर्मा के बारे में आप सभी का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आप लोगों ने ये गाना कभी सुना था, पंखा कूलर से ना गर्मी इजाला? सुने होंगे, सुने ही होंगे गाइस, 2018 में बहुत ट्रेंड किया था। सुने तो कमेंट में बता दीजिएगा। मेरा नाम है आकाश कुशवाहा, सभी को इस चैनल पर इसी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। कौन सा ट्रेंडिंग में आ रहा है, कौन सा भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया खबर आ रहा है, सबसे पहले इस चैनल को माना तो सभी को देखने मिल जाता है। तो सबसे पहले आप सभी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, साला फेफड़ा ढीला हो गया। तो बहुत मजाक मस्ती हुआ और आई होप गाइस आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।